ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2024 में पूछा जा चुका है। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। डायग्राम हमें एग्जामिनर ने बना के दिया है, ये पहले से गिवन है और इसमें लिखा है कि एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो हमें दो चीज़ें बतानी है। पहला, लेंथ ऑफ द आर्क, इस आर्क का लेंथ बताना है ना। ये जो आर्क बना हुआ है, इस आर्क का लेंथ बताना है ए से बी तक। ओके। उसके बाद दूसरा है कि द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो इस कॉर्ड ने जो एरिया बनाया है ना, इस माइनर सेगमेंट में कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक मेजर सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट वाले का एरिया भी बताना है। अब ध्यान से सुनना, हमें एग्जामिनर ने ए से बी तक की लेंथ पूछी है ना। अगर मैं अगर ये पूछूं कि मैं अगर ए से चलूं, बी पे ना रुकूं, मैं चलता जाऊं और ए पे वापस आ जाऊं, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इस पूरे सर्किल की लेंथ, मैं ए से शुरू करूं यहाँ से और वापस पूरा घूम जाऊं, पूरा एक चक्कर लगा लूं, तो उसकी लेंथ कितनी होती है? तो उसे हम जानते हैं, सर्कल का सरकमफ्रेंस कहते हैं या पेरीमीटर कहते हैं। तो वो कितना होता है? 2πr, है ना। 2πr, ये क्या है? सर्किल का सरकमफ्रेंस। तो जब हमने 2πr लेंथ कवर किया तो एंगल कितना हो गया? पूरा एंगल कितना होता है गोला? 360 डिग्री। जब हम 360 डिग्री घूमे तो लेंथ कितना हो गया? 2πr। तो मैं पूछूं अगर 1 डिग्री मैं घूमूं तो लेंथ कितना होगा? कितना हो जाएगा? 360 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 1 डिग्री बचेगा, है ना। तो ये जो 360 है ये इधर आ जाएगा, तो 2πr अपॉन में आ गया 360 डिग्री, है ना। अगर अब मैं थीटा डिग्री के लिए पूछूं तो कितना हो जाएगा? 2πr अपॉन 360, देखो पहले से लिखा हुआ है, बस थीटा डिग्री से मल्टीप्लाई हो गया दोनों तरफ, है ना। तो इनटू में आ गया थीटा डिग्री। ये तो समझ में आ रहा होगा। अब इसको अगर सजा कर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा और 360 को एक साथ लिखा, 360 नीचे आ गया और 2πr को थोड़ा सा अलग लिख लिया, है ना। इनटू में 2πr ऐसे लिख लिया। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो पूरा है वो क्या है? आर्क लेंथ, है ना। ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर हमसे कितने भी एंगल का पूछा जाए हम आर्क लेंथ बता सकते हैं। अगर बोले 360 पूरा घूम जाओ, पूरा नाच लो, तो 360 डिग्री रख देंगे थीटा की जगह। तो 360 कट जाएगा, 2πr आ जाएगा, जो कि हमने शुरुआत में ही देखा था, है ना। ठीक है। तो हमसे कितने का पूछा गया है? हमसे थीटा 60 डिग्री का पूछा गया है कि ए से बी नाचे हैं तो कितना एंगल बना? 360 डिग्री, मतलब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे बताओ। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे थीटा की जगह 60 डिग्री रखेंगे, नीचे में 360 पहले से ही है और रटने की जरूरत है ही नहीं, फॉर्मूला जो रटा है उसी का यूज़ करना है। 2πr, पाई की जगह क्या रख सकते हैं? 22/7, है ना। और रेडियस कितना दिया हुआ है वो देखो, 21 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पे 21 रख दिया, है ना। तो अब 7 से तो 21 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक जीरो से जीरो गया और 6 6 जा 36 होता है। अब अच्छे से लिख लिया जो जो बच गया है। देखो ऊपर तो ये 60 पूरा ख़त्म हो गया और ये जो 2 है ना, इससे भी काट सकते हैं। चलो एक बार ऊपर में जो जो बचा वो लिख लिया, 2 इंटू 22 इंटू में 3, नीचे बचा ये 6। इतना सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से। देखो 3 2 जा 6 होता है और 6 से 6 चला गया, तो ये आ गया 22। यूनिट क्या होगी? जो यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर, रेडियस की यूनिट है, तो लेंथ की भी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर, है ना, जो यूनिट में दिया है। तो ये हमारा आर्क लेंथ आ गया, है ना। इसको एल से लिखते हैं तो हम ऐसे लिख ले रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इतना ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो इस कॉर्ड ने जो माइनर सेगमेंट बनाया है ना, इस कॉर्ड ने, नीचे वाला जो जो शेडेड है, उसका एरिया बताना है। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं ना कि ये जो सेक्टर है ओ ए बी, है ना, ये पूरा सेक्टर, क्योंकि रेडियस से सेक्टर बनता है ना। ये जो दोनों रेडियस है ओ ए और ओ बी, और ये जो पूरा आर्क लेंथ है इतना, तो ये जो पूरे सेक्टर का अगर हम एरिया निकाल लें और उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया हम हटा दें तो ये नीचे वाला ही बचेगा जो शेडेड है। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? अब ये प्रॉब्लम है। अच्छा देखो ये सेक्टर कैसे बना? जब ए जो है ना, हम यहाँ पे बैठे हैं और ए से हम 60 डिग्री नाच कर यहाँ बी पे आ गए, तो हम 60 डिग्री मूव हुए, हम 60 डिग्री घूमे
ए से बी तक आने में, तो उसका एरिया हमें निकालना है। मान लो हम यहाँ तक ना रुके और पूरा ही नाच लें, ए पे वापस आ जाए, ए से शुरू करें और ए पे पूरा नाच कर वापस आ जाएं, तो एरिया कितना होगा? पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सबको पता है ना? जो याद है हम उसी का यूज़ करेंगे। तो ये कब होता है? जब एंगल हमारा 360 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, है ना? अब मुझे पता है कि ये सबको समझ में आ रहा होगा और सब फॉर्मूला निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए, मेरी तसल्ली के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 20 रुपए में मुझे 40 टॉफ़ी मिलती है, तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी मिलेगी? 2 टॉफ़ी, है ना? 20 रुपये की 40 मिल रही है, 1 रुपये की 2 मिलेगी ना, डबल मिल रहा है। तो वो कैसे निकाला 2 रुपये? मतलब 2 टॉफ़ी कैसे निकाला? 40 को 20 से डिवाइड कर दिया, यही तो किया होगा, और कुछ तो नहीं किया होगा, है ना? 40 को 20 से डिवाइड कर दिया, ये जो 20 यहाँ आ गया, यहाँ बचा 1 रुपये, दोनों तरफ 20 से डिवाइड कर दिया तो 20 कट गया, 1 रुपया बचा, नीचे यहाँ पे 20 आ गया, तो ये आ गया 2 टॉफ़ी, है ना? 1 रुपये की, 1 रुपये में 2 टॉफ़ी। तो वही मैं पूछूं कि अगर 360 डिग्री के लिए अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा? तो हम 360 से डिवाइड कर लेंगे, 1 डिग्री का एरिया आ जाएगा। इतना ठीक है? उसी तरह मैं अगर पूछूं अब कि 40 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेगी, या 60 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेगी, 60 रुपीज़ का कितनी टॉफ़ी मिलेगा, कैसे निकालोगे? डबल करना है हमें, पता है कि 20 की 40 है, 1 रुपये की 2 टॉफ़ी है, तो 60 रुपये में डबल मिलेगा, 120 टॉफ़ी। कैसे किया? दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 60 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स 60 किया, है ना? तभी तो 120 आया, 120 टॉफ़ी। इतना ठीक है? तो यहाँ भी हम वही करेंगे। मुझसे 1 डिग्री का पूछा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 हो गया। थीटा डिग्री का पूछे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 पहले से ही है, थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल है, थीटा डिग्री से मल्टीप्लाई हो गया। डिग्री लगाओ या ना लगाओ, थीटा को हम डिग्री में ही मान के चल रहे ना, कि थीटा डिग्री में ही है, जरूरी नहीं है लगाना। अब इसी को थोड़ा सजा के लिख लिया ताकि याद करने में आसानी हो। तो थीटा अपॉन में, यहाँ डिग्री नहीं लगा रहे हैं, थीटा डिग्री में ही मान के चल रहे हैं, 360 डिग्री इंटू में क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला में देखो, यहाँ पे लेंथ होता है ना? आर्क लेंथ के फॉर्मूला कहाँ है? ऊपर में देखो, यहाँ लिखा था। यहाँ पे देखो थीटा अपॉन 360 दोनों में कॉमन है, और आर्क लेंथ में लेंथ लिखा हुआ है 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, और एरिया वाले फॉर्मूले में थीटा अपॉन 360 इसमें भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर एरिया लिखा है बस। तो इतना सब कॉमन, तो याद रखने में आसानी होगी। याद नहीं है तो ऐसे सोच लेंगे जैसे यहाँ पे सोचा है ना? ये किसका फॉर्मूला हो गया? एरिया ऑफ अ सेक्टर का, है ना? मैं लिख दे रहा हूँ। अब सिंपल, अब चाहो तो तुम इसको, इस फॉर्मूले में तुम्हें आर्क लेंथ वाला फार्मूला भी दिखेगा, तो हम वो नहीं कर रहे हैं, हम सीधा वैल्यू रख दे रहे हैं, ये ज़्यादा आसान होगा, है ना? ठीक है, तो थीटा अपॉन में 360, थीटा की जगह पे 60 डिग्री रख लेते हैं, ये 60 डिग्री समझ लो, ठीक है? 360 पहले से लिखा हुआ है। पाई की जगह 22/7 रख लिया, सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं, कहाँ से? यहाँ से, है ना? और क्योंकि हम सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं, उसमें से ट्रायंगल को हटाएंगे अभी। 22/7 पाई की जगह, आर की जगह 21 का स्क्वायर, मतलब कि 21 इंटू 21 2 बार, ठीक है? 7 3 जा 21 हो गया, बहुत सही। ये 6 टाइम्स में चला गया, है ना? 0 से 0, 6 से 36, 6 टाइम्स में। और कुछ जा रहा है क्या? अब यहाँ पर देखो 22 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 66, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और ये आएगा 66, और 6 1 जा 6, 6 11 जा 66, है ना? 11 टाइम्स में चला जाएगा, तो बचा 11 इंटू 21, तो वो कितना होता है? चलो 11 इंटू 21, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने इसको अलग में किया तो 231 आएगा, है ना? सही है, 231। अब यूनिट क्या लिखूँ ये बताओ? सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना? क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर होता है। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब ठीक है, तो यहाँ सॉल्व नहीं हुआ है अभी, इसमें से हमें ट्रायंगल के एरिया को हटाना है। ये जो ट्रायंगल का ये पूरा एरिया आ गया, है ना? OAB, और ये ट्रायंगल के एरिया को हटाएंगे। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें, अब ये कौन बताएगा? तो उसके लिए ना ऐसे देखो, OA रेडियस है 21 सेंटीमीटर, OB भी रेडियस है, तो वो भी हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। इतना ठीक है? अब ये देखो रेडियस के अगर दोनों साइड सेम है किसी भी ट्रायंगल का, तो उसके अपोजिट वाले एंगल भी बराबर होंगे, है ना? और क्योंकि ये 21 सेंटीमीटर, इसके सामने जो एंगल होगा वही इसके सामने होगा, क्योंकि दोनों 21 सेंटीमीटर है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है अभी फिलहाल। तीनों एंगल को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए, 180। तो उसमें से 60 ये खा गया,
बचा कितना 120, 120, उसमें से बराबर बराबर बटना है। तो बताओ कितना कितना दें। 120 का आधा 60 होता है, 120 का हाफ 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री इसको मिलेगा, 60 डिग्री इसको मिलेगा। अब क्या दिख रहा है हमें कि तीनों एंगल बराबर हो गए, इसका मतलब तीनों साइड बराबर होगा। अगर वो ए बी कॉर्ड की लेंथ पूछा होता, अगर क्वेश्चन में एक और पार्ट होता और ए बी कॉर्ड का लेंथ पूछता, तो हम क्या बताते, 21 सेंटीमीटर, है ना, 21 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके एंगल तीनों एंगल बराबर, तीनों साइड बराबर ना, सिंपल। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। उसका एरिया कितना होता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3 साइड का स्क्वायर अपॉन में 4। तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3 साइड का स्क्वायर। यहाँ पे साइड क्या है, अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ पहले क्या होता है फॉर्मूला। हमेशा साइड का स्क्वायर याद रखो, साइड का स्क्वायर अपॉन में होता है 4। तो √3 साइड यहाँ पे बताओ क्या है, साइड जो रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, है ना। तो 21 का स्क्वायर मतलब 21 दो बार लिखा है, और नीचे में है 4, बस ये उसको निकालना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि √3 की वैल्यू जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें दिया नहीं हुआ है। √3 जो है वो इरेशनल होता है, इरेशनल नंबर, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होगा वो, है ना, कभी ये नंबर ख़त्म नहीं होगा, ना ही रिपीट होगा। तो ख़त्म नहीं हो रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर को बताना मुश्किल है ना कि क्या इसकी वैल्यू कितना लें। तो वो एग्जामिनर को देना चाहिए, क्योंकि 1.73 होती है हम जानते हैं √3 की, लेकिन वो सही नहीं है, वो तो रैशनल हो गया। तो अगर हमें वैल्यू नहीं दिया हुआ एग्ज़ाम में, तो हम पूरा सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, √3 अपॉन में 4 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। तो 441, तो ये तो आ गया ट्राइंगल का एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसको सेक्टर में से घटा देते हैं, तो जो फाइनल एरिया हमें निकालना है वो कितना हो जाएगा, पूरे सेक्टर के एरिया में से हम हटा रहे हैं ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, 231, याद है, इतना लेके आए थे 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसमें से ट्राइंगल का एरिया हटा रहे हैं, तो वो अंडा भी अभी निकाला है, √3 अपॉन में 4 इंटू में 441। ठीक है, इतना छोड़ सकते हैं हम। जिनको आगे सॉल्व करने का मन हो ना, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1.73 रखे और उसको सॉल्व कर सकते हैं आगे।